हेलो दोस्त। तूफान कब आती है? जब हवा का दबाव कम होता है। नोटिस आती है रिजल्ट की वेबसाइट पे तो खलबली मचती है, उत्सुकता जगती है जल्दी देखने का रिजल्ट। लेकिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही शेड्यूल पहले आ जाए तो तूफान बहुत तेज़ आने वाली है वेबसाइट की ओर, ये दिख रहा है। और बहुत जल्दी आपके पास रिजल्ट और कटअप आ गया। 2 आरआरबी का कंप्लीट डीबी शेड्यूल आ चुका है, बिलासपुर और सिकंदराबाद का। हालांकि इसमें अभी थोड़ा बहुत माइनर चेंज होने के चांसेस है, रिजल्ट अभी थोड़ा आया नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगा, हमें लगता है कि रेलवे का कि इसी डेट पे पूरा करे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पर डे। रेलवे का हॉस्पिटल जैसे ही बड़ा किया गया था, यानी ज़्यादा कैंडिडेटों को मेडिकल लेने के लिए बोला गया था, उसी तरह से आप देख सकते हैं। तो इन शेड्यूलों को देखने के लिए देखिए, वेबसाइट पर सिकंदराबाद वाला तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे पास आ गया है डाटा सोशल मीडिया से। लेकिन बिलासपुर का आ गया है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर RRC 1। और इसमें ये नहीं है कि केवल CCA का होगा, ये नहीं है कि PWD का होगा, इसमें नॉर्मल कैंडिडेट का भी इसी में शेड्यूल है। और टोटल शेड्यूल में देखेंगे तो ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास मैं ये नोटिस ही आपको दिखा देता हूँ। पहले 1 मिनट इसे थोड़ा छोटा कर ले, 1 मिनट नोटिस, 1 मिनट यहाँ से नोटिस ले लेते हैं इस वाले से। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आप देखिए। तो सबसे पहले आपको जो ये आया है ये वाला छोड़ते हैं इसे, इस नोटिस को देख लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है सब कुछ आपको बोला गया है। और डेट है 30/1/2023, यानी सीधी बात बोले ये डेट है 30/1 डेट में जो नोटिस आया है वो आया है आपकी शादी की। लेकिन अभी शादी से पहले इंगेजमेंट होना बाकी है, मतलब अभी रिजल्ट होना आपका बाकी है और कटअप आना अभी बाकी है। कौन कैंडिडेट क्वालिफाई होगा ये तय होना बाकी है, यानी शादी तय हो चुकी है, दूल्हा पता नहीं है। बस कंफर्म समझ गए होंगे स्टेटस, यानी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। हालांकि रिजल्ट अभी आना बाकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 6 तारीख से होगा, आज 30 तारीख है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि तूफान की स्पीड से वेबसाइट की ओर बढ़ रहा है रिजल्ट और कटअप आपका। तो दिल थाम के बैठिए, आपके पास रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो 6 तारीख को कितने 150 कैंडिडेट को पर डे इन्होंने लक्ष्य रखा है शुरू के 3 दिनों में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और टोटल कहेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 तक चलेगा। लेकिन 23 और 24 2 डेट जो ऐसे हैं जिनमें आपका टोटल रूप से जो कैंडिडेट के लिए होगा जो पहले के डेटों में अब्सेंट हो जाएंगे, यानी इसे बोल सकते हैं आप ब्लॉक डेट। साथ में कुछ 22 तारीख को भी आपके 2 जगह पे, यानी रायपुर और नागपुर में जो डीबी होगा यहाँ पे भी ब्लॉक डेट रहेगा, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट ख़त्म हो जाएंगे। और ये ख़त्म हो गए हैं मतलब आप समझ जाइए कि रिजल्ट आपका बना हुआ है। इससे आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने डाटा दे दिया कि ये 40 कैंडिडेट यहाँ जाएंगे, 75 यहाँ जाएंगे, 35 यहाँ जाएगा। ये डाटा बना हुआ है, रिजल्ट बना हुआ है, केवल वेबसाइट पे तूफान के स्पीड से अपलोड करना है। समझ गए होंगे, बिना डाटा दिए हुए नहीं पता चलता कौन सा कैंडिडेट को कहाँ भेजेंगे। यानी लगभग डाटा बाकी है, अप्रूवल में पेंडिंग है। अप्रूवल जैसे ही होगा तो आजकल वेबसाइट में आ जाएगा। और यहाँ वैकेंसी पता ही है 1664 है, तो 1664 को लिया है। हो सकता है रिजल्ट में 1 आध 2 कम भी हो, तो इन्होंने एडजस्ट करना है टोटल के टोटल ये डीबी में। दूसरा अपडेट, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बाद साउथ रेलवे, यानी साउथ में अगर भूकंप आ रही है तो या तो आपकी जो तूफान आने वाला है बंगाल की खाड़ी में निचले साइड में आने वाली है, मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं, या अरब सागर में आने वाली है, क्योंकि दोनों आपकी दक्षिण में ही दोनों का आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि यहाँ पे इस तूफान के लिए ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये तूफान का रिजल्ट आपके पास सामने है। जो कैंडिडेट 9400 कुछ CCA और वगैरह सब पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट वेबसाइट पे आ गया है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इनकी शेड्यूल आ गई है, लेकिन वेबसाइट पे पब्लिश होना बाकी है। यहाँ पे 400 पर डे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नेक्स्ट डे में मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 8 तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन, ऐसे ऐसे करके बुला रहे हैं। तो इसमें कोड लिखा हुआ है, नांदेड़ है, गुंडकुल है,
आपका GNT है, LGT है, ये सब अलग अलग का कोड है। कुछ मुझे पता है, कुछ नहीं पता है। ये काजीकोट है, सबका अलग अलग इन यहाँ का कोड है जो उनकी डिवीज़न है। ये आपका मेन जो सिकंदराबाद का BJRA है वो है आपका, ये है। सभी का अलग अलग कोड आपको देके इन्होंने 50-50 कैंडिडेट को सबको हैंड ओवर कर दिया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। 1175 कैंडिडेट को एक जून को दिया गया है। टोटल 9400 कैंडिडेट है। हालांकि 9400 प्लस कुछ 1 2 3 वैकेंसी है टोटल यहाँ पे, तो 9400 का दिया हुआ है। थोड़ा बहुत होगा तो इसी में एडजस्ट होगा। हालांकि इसमें ब्लॉक डेट नहीं है। ब्लॉक डेट देखेंगे, 1 मिनट, ब्लॉक डेट नहीं दिया हुआ है और आपका 2 PM के बाद आगे शुरुआत होगी। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे महीने चलेगा, यानी अगले महीने यानी मार्च 2023 तक का शेड्यूल आ चुका है। कैंडिडेट ज़्यादा है इसलिए, और 14 मार्च तक आपकी हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कुछ लोगों का कमेंट है कि इसमें पार्शियल पेमेंट आएगा, पार्शियल के रूप में पैनल आएगा, पेमेंट के रूप में कहें कैंडिडेट का, तो ये पार्शियल ही आएगा। ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि इतना लंबा खींचेगा तो लोगों का थोड़ा सा वो होगा। हो सकता है ऊपर के लोगों का जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आ जाए उनका पैनल पहले भी आ जाए, नहीं तो साथ भी आ सकता है। साथ आएगा तो डिले होगा, जैसा कि रेलवे ने टारगेट सेट कर रखा है अप्रैल और 2023 तक सारे ग्रुप डी को पैनल में शामिल कर लेना है, ऐसा बोला है। हालांकि ज्वाइनिंग पैनल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट के लिए ज्वाइनिंग, वो ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। तो वेट करते हैं दोनों की तूफान कब तक थमता है और कब तक पहुंचता है आपके पास वेबसाइट पे। तो एक तो पहुंच चुका है आपका सिकंदराबाद का, आपने देख रखा है। अब बिलासपुर की बारी है। इसी तरह अब ये तो 2 RRC है, बाकी 16 RRC में से 14 RRC का क्या रहेगा। तो अभी का कुछ PT शेड्यूल चल रहा है, पटना का PT शेड्यूल चल रहा है, आपका गोरखपुर का चल रहा है, कोलकाता का चल रहा है और हुबली मंगलौर का चल रहा है। 4 RRC का PT चल रहा है। इनका नॉर्मल का कैंडिडेट का रिजल्ट अभी नहीं आ सकता, लेकिन CCA की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रेलवे अप्रेंटिस है उनके और बाकी कैंडिडेटों का भी चल सकता है। तो वेट कीजिए, 1 हफ्ते में आपको बहुत सारा अपडेट मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन और लोगों का था, जो था ER का PT शेड्यूल आ गया था, उसमें 30 तारीख का रिजल्ट आया, 75.62% पास हुए। हुबली का 85.55 पास हुए। और अभी गोरखपुर का कल PT शेड्यूल में से शायद कुछ अपडेट अभी वेबसाइट ही नहीं आ रहा है और हाजीपुर का वेबसाइट पे ही बता रहे हैं, जिसके कारण से हमें पता नहीं लग रहा है कितने लोग क्वालिफाई हैं। ये अपडेट है, बाकी अपडेट के लिए थोड़े वेट करते हैं 1-2 दिन। हो सकता है आज शाम तक ही कुछ रिजल्ट आ जाए या कल परसों कुछ दिन में आ जाएगा। WR का भी आ सकता है, CR का भी आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।